एक बार की बात है। रामपुर गांव में श्याम नाम का धनी सेठ रहता था। उसकी दो पत्नियां थी, सुलेखा और सुदर्शना। सुलेखा हमेशा भक्ति भाव में, सेवा भाव में ही लीन रहती थी। दूसरी तरफ सुदर्शना हमेशा आलस्य और श्रृंगार आदि में ही लीन रहती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और देखते ही देखते सेठ की दोनों पत्नियां गर्भवती थी और 9 महीने बीत गए। सुदर्शना ने बेटे को और सुलेखा ने बेटी को जन्म दिया और दोनों बच्चे स्वस्थ थे। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन सुदर्शना सुलेखा के पास आई और बोली, देखा तुमने कितनी भक्ति भाव की, सेवा भाव की, क्या फायदा हुआ उसका? मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर भी मैंने बेटे को जन्म दिया और तुमने इतने कष्ट उठाकर, इतने व्रत उपवास कर कर भी बेटी को जन्म दिया, क्या हुआ? कुछ नहीं। पूजा पाठ कर कर क्या मिला? कुछ भी तो नहीं, वही गरीबी और निराशा हाथ लगी और ऊपर से बेटी भी मिली। क्या फायदा इन सब चीज़ों का? अब भगवान नहीं होते हैं, जो तुम ये कर रही हो सब ढोंग है ये। पर सुलेखा सुदर्शना की कोई बात पर ध्यान नहीं देती है और फिर अपने भक्ति भाव में लीन हो जाती है और हमेशा की तरह वह अपनी पूजा पाठ और भक्ति भाव में ही लीन रहती है और ऐसे ही करते करते कुछ समय बीत जाता है। और एक दिन श्री गणेश सुलेखा की भक्ति से खुश होकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा, सुलेखा, मैं तुम्हारी भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी बेटी के मुख से हमेशा मूंगे मोती और सोना गिरा करेगा और तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा जो कि सर्वगुण संपन्न होगा। श्री गणेश के आशीर्वाद से सुलेखा की बेटी के मुख से अब सोना गिरा करता था और कुछ समय पश्चात ही उसे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। श्री गणेश के आशीर्वाद से सुलेखा की सारी परेशानियां दूर हो गई और वह सभी खुशी खुशी साथ साथ रहने लगे और ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन अचानक सेठ की मृत्यु हो जाती है और दोनों पत्नियां संपत्ति लेकर अलग हो जाती हैं। सुदर्शना ज़्यादा संपत्ति लेती है और सुलेखा को कम देती है, पर श्री गणेश के आशीर्वाद से सुलेखा दिनों दिन और अधिक धनवान हो जाती है। ये देखकर सुदर्शना सुलेखा से ईर्ष्या करती है और एक दिन सुदर्शना सुलेखा की बेटी को मारना चाहती थी और मारने की कोशिश करती है और तभी वहाँ श्री गणेश प्रकट होते हैं और सुलेखा की बेटी की रक्षा करते हैं। और यह सब देखकर सुदर्शना चौंक जाती है और तभी वहाँ सुलेखा भी आ जाती है और यह सब देखकर हैरान हो जाती है और सुदर्शना रोते हुए कहती है, श्री गणेश, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मूर्ख हूँ, मैं अपराधी हूँ, इतना बड़ा अपराध करने जा रही थी, मैं सुलेखा की भी अपराधी हूँ। सुलेखा, मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं समझ चुकी हूँ भगवान होते हैं, तभी तुम्हें श्री गणेश के आशीर्वाद से इतना सब कुछ मिला है और आज तुम्हारी बेटी की रक्षा भी इन्होंने ही की है। मैं मूर्ख थी जो कह रही थी कि भगवान नहीं होते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए श्री गणेश, मुझे क्षमा कर दो सुलेखा। और अब से मैं भी श्री गणेश की पूजा करूँगी और उनके व्रत उपवास करूँगी और अब मैं श्री गणेश की महिमा को समझ चुकी हूँ। तभी श्री गणेश सुदर्शना से कहते हैं, तुमने जो किया है वो गलत है, तुम अपराधी हो, पर तुमने अपनी गलती मान ली है तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। हमेशा सद्मार्ग और धर्म के मार्ग पर चलो। हमें कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमें जो मिला है उसे सहर्ष स्वीकारना चाहिए और हमेशा सद्मार्ग पर और अच्छे कर्म करने चाहिए। मैंने तुम्हें माफ किया। सुदर्शना सुलेखा से माफ़ी मांगती है और सुलेखा भी सुदर्शना को माफ़ कर देती है और दोनों बहनों की तरह अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।